अब तो राजा बलि देखता ही जा रहा है विशाल रूप, विशाल रूप। राजा बलि देखता ही ऊंची ऊंची गर्दन तो ऊंची की ऊंची रह गई। राजा बलि से बोले वामन भगवान, राजन ये तो 2 ही पग हुए, तीसरा पग कहां रखे हम? आहा, बड़ी स्तुति की है। हे गोविंद, हे प्रभु, ये बताओ धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले कि धन से बड़ा धन का मालिक होता है। आज राजा बलि बोला, प्रभु आपने धन तो मेरा सर्वस्व ले लिया, मुझे भी अपनाओ ना, मुझे भी अपना बना लो ना, मेरे सर पर आप अपना चरण रखिए तीसरा। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे ही चरण रखा राजा बलि धन्य हुआ। राजा बलि ने स्तुति की और वामन भगवान का सुंदर पूजन अर्चन किया। राक्षस भी आए, राक्षसों ने कहा ये क्या किया राजा बलि? राजा बलि ने कहा कि हमने जो किया वो सही किया। आज वामन भगवान बोले कि राजा बलि तुम जिसमें कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता विरोचन जो हुए वो भी बहुत बड़े दानी हुए, और आपके जो दादा हुए ना प्रहलाद, वो भी बहुत बड़े भक्त थे हमारे। राजा बलि ने कहा प्रभु आपने अपने दर्शन दिए, आपने मुझे धन्य किया। वामन भगवान बोले राजन आप जो मांगो सो मांगो हमसे, क्या चाहिए आपको? राजा बलि बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ऐश्वर्य ना संपत्ति ना कुछ, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपके दर्शन मुझे होते रहें, आपके दर्शनों का अभिलाषी हूं। जब भी मैं अपने महल से निकलूं तो आपके दर्शन कर लिया करूं बस। वामन भगवान बोले क्या मतलब? हम आपके द्वारपाल बने रहें? द्वारपाल नहीं भगवान, आप जब भी मैं निकलूं ना तो आपके दर्शन हो जाया करें बस। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान महल पर खड़े रहे। नारायण प्रभु तो पहुंच गए भगवान के पास अपने गोलोक धाम में, और माता लक्ष्मी को पता चला कि मेरे प्रभु वहां चौकीदारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी भी आई, ऐसा वर्णन है। और रक्षाबंधन पर राजा बलि से भगवान को मांगा। रक्षाबंधन पर बहन को कुछ देते हैं ना, तो राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा आपको क्या चाहिए? कि राजन मुझे तो भैया वही चाहिए जो आपके द्वार पर है, खड़े हुए हैं आप, कि मैं हूं लक्ष्मी और वो है मेरे पति लक्ष्मीपति नारायण। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए कि आपने भी मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हुआ। राजन
जो इस आपने जो दर्शन किया वामन भगवान का, यह अद्भुत दर्शन है। इन्हीं के वंश में आगे चल के वंश में व्यवस्थ मनु हुए, इनके 10 पुत्र हुए। सरियाती बड़े पुत्र हैं और सरियाती सुकन्या हुई। सुकन्या ने च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते पूरा शरीर मिट्टी का बन गया था और आंखों में गड्ढे हो गए थे। तो गलती से सुकन्या ने आंखों के गड्ढे में तिनका चुभो दिया। तो राजा सरियाती को अपनी कन्या च्यवन ऋषि को ब्याहनी पड़ी। निष्ठा पूर्वक सुकन्या ने भी च्यवन ऋषि को अपना पति स्वीकार किया। इन्हीं में ही नाभाग हुए, सूर्यवंश में ही नाभाग हुए। नाभाग के अम्बरीश, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश ऐसे प्रतापी राजा हैं, निष्ठावान। निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निष्ठा पूर्वक रखते हैं। आजकल व्रत रखते ना, आज तो एकादशी है ना, रंग भरी एकादशी। राजा अम्बरीश जो रखते थे ना एकादशी, किसी को कहते नहीं थे कि एकादशी है। हाँ, आजकल तो बहुत गा देते हैं, महाराज हम कुछ नहीं पाते, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज एकादशी है। आप व्रत रख रहे हो किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। आप एकादशी रखिए निष्ठा पूर्वक, लेकिन व्रत का मतलब होता है कि हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी कुछ बुराइयां हैं, वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। उसी का व्रत करना सत्यता सही है। हमने व्रत तो किया, लेकिन पूरे दिन भर किसी ना किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। हाँ, एकादशी व्रत रखते हैं बहुत लोग, हाँ, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, झूठ दिन में 500 बोल लेंगे। उस दिन पालन कीजिए सत्यता का। एकादशी रखें, उस दिन भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। जितना हो गौ सेवा कीजिए, जितना हो बड़ों की सेवा कीजिए, जितना हो सके मंदिर में जाकर के सेवा कीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, तभी आपकी एकादशी का फल प्राप्त होगा। राजा अम्बरीश बड़े ही निष्ठा पूर्वक एकादशी रखते थे और निर्जला एकादशी रखते थे। निर्जला एकादशी बिना चल के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कितने लोगों ने रखी है एकादशी? पक्का आज ही रखिए या पहले भी रखते हो? रखते हैं ना। एकादशी रखनी चाहिए, यह सबसे उत्तम व्रत है एकादशी।